बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको आलू की मूली की भुजिया बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बड़ा आसान और बहुत ही अच्छा और जायकेदार ये खाना होगा और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। आसानी से और जल्दी मिनटों में ये खाना तैयार हो जाता है। ये मैं आपको बताने लगा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेरी रेसिपी जो होता है शुरू से आखिर तक मेरा खाना देखा करें कैसे बनता है। ये मैंने तकरीबन आधा कप घी ली है। घी लेना, ऑयल नहीं लेना आपने। ठीक हो गया। इसमें मैंने एक बारीक छोटे अदद का प्याज था, वो बारीक कटा हुआ, वो आपने इसमें डाल देना। इसको हल्का हल्का ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। ज़्यादा ब्राउन करने से प्याज कड़वा हो जाता है। सालन का जायका जो है ना, वो जायका नहीं रहता है। आपने इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है प्याज को। ये जब ब्राउन होगा फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ इसमें और डालनी है, कैसे शुरू करना चाहिए। ये देखिए हमारा हल्का हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया। ये सुनहरी सुनहरी सिर्फ आपने प्याज रखना है। इसमें आपने तकरीबन 6 से 7 अदद पूरा एक गुट्ठा ही लहसुन का ना, उसको छील के आपने ऐसे इस तरीके से पीस लेना है। पीस के आपने उसको डाल देना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये आपने इसमें मिक्स कर देना है। इसको अच्छे तरीके से इसको पहले भुनें, क्योंकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। भूनने से ज़रा जायका बन जाएगा प्याज और हर चीज़ को इकट्ठा, फिर इसको भूनना शुरू कर दें। हरी मिर्च भी सेट हो जाएगी इसमें। फिर इसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है और इसमें आपने तकरीबन ये थोड़ा सा पानी भुनाई करने के लिए अच्छी तरीके से पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से भुनाई करें। अभी मिर्च नहीं डालनी, हल्दी नहीं डालनी, कोई चीज़ नहीं डालनी। अब ये 3-4 चीज़ें डालनी है। इसको अच्छी तरह भुनाई करें, उसके बाद बाकी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ये देखें हमें 10 मिनट गुजर चुके हैं मसाला भूनते हुए। ये मैंने सिर्फ, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक इसलिए पहले डाल देते हैं। नमक से एक तो इसकी भुनाई अच्छी होती है, दूसरा इसका प्याज जो होता है ना, वो बिल्कुल माइल हो जाता है इसमें ना, मैदा बन जाता है, इसका पेस्ट बन जाता है प्याज का। ये देखें अब ये अच्छे तरीके से भुनाई हो गया। ये कलर देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है इसका। ठीक है। अब आपने इसमें ये 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर आपने इसमें मिक्स कर देने। ठीक हो गया। फिर इसमें आपने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, आपने हल्दी का इसमें मिक्स कर देना है। हल्दी ज़्यादा यूज़ किया करें, हल्दी के बड़े फ़ायदे हैं। इससे आपके घुटनों में, जिस्म की हड्डियों में दर्द नहीं होता और ये आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। और आपने 1/2 चम्मच इसमें मिर्च का डाल देना, क्योंकि आपने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है, ये लाइट ही डालनी है आपने। ये मिर्च डाल दी आपने। अब इसको अच्छे तरीके से भुनाई करना है। इसको अच्छे तरीके से, इसकी मिर्च का जायका ख़त्म हो, जिससे मिर्च भी कच्ची नहीं रहेगी, हल्दी का कच्चापन नहीं आएगा। इसमें आपने थोड़ा सा पानी मिक्स करके, ये देखें, इसको इस तरीके से भुनाई करें। ये देखें इसका कलर कैसा ज़बरदस्त कलर बन रहा है इसका। जैसे जैसे ये भुनाई होता जाएगा और इसमें जायका आता जाएगा। ये मैं आपको छोटी सी एक टिप्स बताता हूँ कि मसाले जितने भुनाई करोगे उतना ही उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। आप हम लोग मसाले भुनाई नहीं करते, ये डाल दिया उसी वक्त पानी डाल दिया, ये कर लिया, वो जल्दी जल्दी उसको किया, वो सालन में जायका ही नहीं बनता। जितना ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा मसाले का जायका निकलेगा और वो आपका सालन ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए हमारा मसाला भुनाई हो गया। ये देखो गोल्डन कलर हो गया इसका। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे। ये देखें इसमें मैंने 100 ग्राम पालक बारीक कटी हुई, ये देखें 100 ग्राम पालक है। ये बारीक इस तरह आपने बारीक काटनी है। ये पालक इसमें आपने मिक्स कर देनी है। ये मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम मैंने पालक ली थी, ये बारीक कटी हुई। इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके भुनाई करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ डालनी है। मैंने यहाँ 3 अदद, अब ये देखें पालक आपकी अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें मूलियाँ डालने के लिए 3 अदद ली हैं, ठीक है। उसके आपने ना जो पत्ते हैं वो नहीं फेंकने बिल्कुल भी, उसके अंदर बारीक बारीक पत्ते होते हैं वो भी नहीं, और मूलियों के जो भी पत्ते हैं आपने फेंकने नहीं हैं, उनको साफ़ करके अच्छी तरह धो के उनको भी इसी तरह बारीक बिल्कुल काटना है आपने मूलियों के पत्तों को भी। वो मैंने मूलियों के पत्ते ये काट के, ये देखें ये बारीक कटे हुए मूलियों के पत्ते, ये आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से पालक के साथ मिक्स करें मूलियों के पत्तों को, ठीक है। इनका ये फ़ायदा होता है कि इससे आपकी जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं वो सारी हज़म हो जाती है, ठीक है। आपका मैदा ठंडा रहेगा, मैदे को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये आपके। इसके बहुत फ़ायदे हैं मूली के पत्तों के, ठीक। जो मैंने अब 3 अदद मूलियाँ काटी हैं वो आपने अब इसमें ना मिक्स कर देनी है। ये देखें इस तरह आपने बारीक काटनी है मूलियाँ, वो लंबी मोटी इस तरह नहीं, ये बारीक काट के ये आपने इसमें मिक्स कर देनी है मूलियों को। मूलियाँ आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से इसमें घी में भुनाई करनी है इस मसाले में। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ रहा है अपना, ये जिस तरह सब्ज़ी का पानी निकलेगा इसको आप भुनाई करते रहें। फिर आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसका ढक्कन दे के इसको बंद करके रख देना है। 10 से 15 मिनट में आपका खाना तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ ये इससे अच्छे तरीके से भुनाई करके फिर इसको मैं बताता हूँ किस वक्त आपने ढक के रखना है। ये देखें हमारे सब्ज़ी भुनाई होनी शुरू हो गई है। ये हमारी सब्ज़ी ने कितना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में आपने ये सब्ज़ी पकानी है और पानी नहीं डालना आपने, ठीक है। इसी में ही बिल्कुल तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये सब्ज़ी इसी पानी में बन जाएगी। आँच इसकी हल्की कर देनी है और इसको ढक के ना रख दें। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ इंशाअल्लाह। फिर ये आपने ये साथ ही इसके ना हाफ़ चम्मच जो है ना गरम मसाले का डाल देना है। गरम मसाले का जायका इसके अंदर आ जाएगा। ये जो बाद में डालते हैं गरम मसाला उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, कोई मज़ा नहीं आता उसका। इससे सब्ज़ी के अंदर तक गरम मसाले का जायका चला जाता है, ठीक। अब इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट ढक के रख देना है। ये अब देखें हमारे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है। ये देखें इसने घी भी छोड़ दिया अच्छे तरीके से। ये देखें ये नहीं कि बिल्कुल इसकी हर चीज़ मिक्स हो गई है। ये पालक अलहदा नज़र आ रही है, मूलियों के पत्ते अलहदा हैं, मूलियाँ अलहदा हैं, हर चीज़ बड़ा मज़ेदार और जायकेदार ये खाना बना है। और इतनी खुशबू आ रही है, मेरा दिल कर रहा है अभी रोटी और मैं इससे अभी खानी शुरू कर दूँ। ये मैं आपको एक अहम सी टिप्स देता हूँ कि सब्ज़ी हो, खाना कोई भी हो, किसी किस्म का भी खाना उसी वक्त तैयार होता है जब वो अपना घी छोड़ दे। पानी उसका खुश्क होना शुरू हो जाए, घी छोड़ना शुरू कर दे, तो समझे वो खाना बिल्कुल आपका रेडी है, तैयार है, और उसको जब दिल चाहे आप खा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अब खाना तैयार है। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।